एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग मेंस का करने वाले हैं सीएचएसएल का। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो इधर आपसे क्या पूछ रहा है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है। मीनिंग समझते हैं। एक ऐसा पर्सन जो फिलअप्स द बॉडीज ऑफ डेड पेट्स एनिमल्स टू मेक देम लुक लाइफ लाइक। ठीक है, कुल मिला के अ पर्सन हु फिलअप्स द बॉडीज ऑफ अ डेड पेट। तो यहाँ स्किन का बात हो रहा है, स्किन का बात हो रहा है। ठीक है, स्किन का बात हो रहा है, उसके लिए हम लोग रूट वर्ड जानते हैं। क्या जानते हैं, तो डर्मिस, ये आपका रूट वर्ड होता है स्किन के लिए। तो इधर कहीं ऐसा कुछ दिख रहा है कि ये दिख रहा है। बाकी ऑप्शन आप देखोगे तो मिसोजाइनिस्ट क्या होता है, तो ये आपका फीमेल हो गया, ये हेट हो गया, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, मिस्टिज्म ये ऐसा कुछ नहीं होता है। इगोइस्ट बिल्कुल ये अलग ही जा रहा है, तो बच क्या रहा है, सी आपका सीधा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 62 नंबर आप क्वेश्चन चेक करोगे तो इधर देखोगे इनकरेक्ट बताना है, तो बिल्कुल इनकरेक्ट बताते हैं। ठीक है, तो मारिया हैज बिकेम, तो यहीं पे गलती मिल गया। क्या गलती मिल गया, तो सीधा आप मार्क करोगे। तो पहला फॉर्म क्या होता है, तो पहला फॉर्म होता है बिकम। सेकंड फॉर्म क्या होता है, तो सेकंड फॉर्म आपका होता है बिकेम। थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो ये भी बिकम ही होता है। तो हैज लगा हुआ है, तो हैज हैव के साथ अपने को कौन सा फॉर्म लिखना चाहिए, तो बिल्कुल थर्ड फॉर्म लिखना चाहिए। थर्ड फॉर्म ये होता है। तो इस पार्ट पे यहाँ एरर है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 63 नंबर आप चेक करोगे तो प्रोडक्टिविटी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो ये आपको क्या लग रहा है, ये नया है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अपना वोकैब बैच में बिल्कुल ये करवाया हो, एज इट इज एकदम क्वेश्चन करवाया हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो अगर आपको इसका मतलब नहीं भी पता, आप टोन के बेसिस पे करो। ठीक है, तो अवर्जन ये आपका अलग जा रहा है। ठीक है, डिसलाइक ये भी अलग ही जा रहा है। इनडिफरेंस कुछ फील नहीं हो रहा, अलग ही जा रहा है। तो एक टेंडेंसी है कोई भी चीज को लेकर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये साइनो चाहिए था। ठीक है, अब मैं आपको याद करवाता हूँ कि कैसे बिल्कुल आप याद कर सको। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी होता है, इंक्लाइनेशन होता है, झुकाव होता है। कैसे याद रखेंगे, तो फनी ट्रिक्स आप ऐसे याद रखो। बेटी बोले तो बेटी, तो घर की बेटी जब उसका विदाई होता है तो क्या होता है, तो सबका झुकाव बेटी की तरफ हो जाता है। ठीक है, सब उसको रोकने का कोशिश करते हैं। तो ये सिंपली इसको याद कर लो, तो टेंडेंसी, रिक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन। और इसका अगर उल्टा पूछेगा तो यही सब पूछेगा जो कि यहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 64 नंबर क्या है, तो बिल्कुल अप्रोच फॉलो करो जो हम लोग सीएचएसएल का करते आ रहे हैं। तो ऐसा रिडंडेंस, ये पूरा अलग दिख रहा है, इसको उड़ा दो। ठीक है, ये भी बिल्कुल अलग दिख रहा है। रीना ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ये होता है। तो ए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 65 नंबर क्या है, तो क्लोज टेस्ट तो बिल्कुल करने का कोशिश करते हैं। तो पहला क्या करना होता है, तो पहले स्किम करना होता है यहाँ से यहाँ, उससे टोन वोन पता चल जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल पॉज करके आप स्किम करो, मैं सीधा बनाता हूँ। तो इधर क्या लिखा हुआ है, तो डेमोक्रेसीज आर यूजुअली क्रेडिटेड विथ बीइंग रेजिलेंट। तो ये जो डेमोक्रेसी है उसको किस लिए क्रेडिट दिया जाता है, क्योंकि वो रेजिलेंट है। येट द पास्ट इंडिकेट करता है, जो पास्ट इंडिकेट करता है दैट दे कैन बी क्वाइट वनरेबल, लेकिन ये वनरेबल भी हो सकते हैं। आगे बढ़ो। Those institutions that are meant to protect freedom can weaken when citizens become disconnected and politicians take। ठीक है, अब क्या हो रहा है, तो ये जो इंस्टीट्यूशन है कभी कभी प्रोटेक्ट तो करते हैं, लेकिन कभी कभी वीकेंड भी कर देते हैं सिटीजन्स का। ठीक है, कब, जब वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और इसी का फायदा पॉलिटिशियन उठाते हैं। पॉलिटिशियन टेक एडवांटेज ऑफ डैश विद इन द सिस्टम। ठीक है, तो एडवांटेज ऑफ स्ट्रेंथ का फायदा उठाएगा, बिल्कुल नहीं। लाइज, झूठ का फायदा उठाएगा। इधर लाइज उसका बात नहीं हो रहा है। ठीक है, अलग जा रहा है हम लोग, नीचे अपने को चेक करना है। तो क्या बैलेंस का फायदा उठाएगा, बिल्कुल नहीं। क्या गैप का फायदा उठाएगा, और क्या फॉल्ट्स का फायदा उठाएगा। ठीक है, तो फॉल्ट्स का तो ऐसा फायदा उधर नहीं उठाया जाता है। फॉल्ट्स मतलब फॉल्ट्स, तो गैप का बिल्कुल फायदा उठाया जा सकता है। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। पहला का क्या होगा, तो सी होगा, गैप होगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज माइट नॉट रेज अलार्म अंटिल इट्स टू लेट। तो ये जो हम लोग चेक एंड बैलेंस फॉलो करते हैं, ये हमेशा मतलब जब तक लास्ट ना आ जाए तब तक ये कुछ करेगा नहीं, ऐसा बोल रहा है। तो वन ऑफ द सेंट्रल फैक्टर इज द स्टेट ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स। पब्लिक में जो डिस्कोर्स हो रहा है, इतना प्रॉब्लम्स हो रहा है। व्हेन आर्गुमेंट्स गेट पोलराइज्ड, तो आर्गुमेंट्स पोलराइज्ड हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। फैक्ट्स आर सैक्रिफाइड टू डैश डेमोक्रेटिक कन्वेंशंस। ठीक है, और ये जो फैक्ट्स है उसको निछावर किया जा रहा है, सेक्रीफाई कर दिया जा रहा है। तो किस में होगा, क्या लाइज में सेक्रीफाई होगा, इमोशन में, बायस में, कि रिटोरिक में। इधर आप देखोगे तो हिंट मिल रहा है पोलराइज का। तो पोलराइज बोले तो बिल्कुल एकदम चेंज कर देना, ओपिनियन चेंज कर देना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो कैसे ओपिनियन चेंज करेगा, तो रिटोरिक से करेगा। रिटोरिक बोले तो जिसको बार बार बोल बोल के एकदम सत्य कर दिया गया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे डी आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे सी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो।
तो ये जो डेमोक्रेटिक कन्वेंशन स्टार्ट कर दिया है डिसइंटीग्रेट करना, ठीक है। द मीडिया इज रिस्पॉन्सिबल हियर, इधर द वॉचडॉग और द मेगाफोन्स फॉर द डिसइंफॉर्मेशन। तो मीडिया को यहाँ बोला जा रहा है ये रिस्पॉन्सिबल है डिसइंफॉर्मेशन के लिए, आगे बढ़ो। द एडवेंट ऑफ इको चैम्बर हैज मेड इट सिंपल फॉर द इंडिविजुअल्स टू सन डैश पर्सपेक्टिव। तो सन डैश पर्सपेक्टिव तो अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ये भी नहीं। डाइसेक्टिंग ये पूरा अलग ही होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ अपोजिंग पर्सपेक्टिव, जो अपोज कर रहा है उसको अपने को सन करने का सेंस दे रहा है, ठीक है। आगे बढ़ो और स्ट्रेंथन करो ट्रेवलिज्म को, ठीक है। इकोनॉमिक इनएबिलिटी जो है अलग दूसरा थ्रेट है। जब सिग्निफिकेंट पोर्शंस ये किया जाता है ऑफ द प्रॉस्पेरिटी, ये लूज करता है कॉन्फिडेंस को और सीक करता है डैश अल्टरनेटिव, ठीक है। लूज करता है कॉन्फिडेंस को एंड सीक करता है डैश अल्टरनेटिव। तो अगर कॉन्फिडेंस इधर डेमोक्रेटिक प्रोसेस में लूज हो रहा तो सीख करके वो क्या करेगा, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक के लिए हम लोग वायलेंट यूज नहीं करेंगे, रेडिकल यूज नहीं करेंगे, एक्सट्रीमिस्ट यूज नहीं करेंगे, तो बिल्कुल ऑथोरिटेरियन बोलेंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट फिफ्थ देखोगे तो सिनिज्म कैन टेक एडवांटेज ऑफ पॉपुलिस्ट मूवमेंट का एडवांटेज ले सकता है, जो डिस्ट्रॉय करेगा डेमोक्रेटिक आइडिया को। लास्ट में क्या बोला, डेमोक्रेटिक मस्ट सेफगार्डेड विजिलेंस पार्टिसिपेशन विलिंगनेस, तो ठीक है। विदाउट दिस इवन द मोस्ट रियंचर सिस्टम बिकम डैश सब्सिटेबल टू रॉट फ्रॉम द विद इन, ठीक है। तो ससेप्टेबल ये सब आपका ऐसा वर्ड दिख रहा है जो कि यहाँ पे डेंजर वाला दिखाएगा, तो स्ट्रांग नहीं होगा, ऑनेस्ट नहीं होगा, सिंसियर नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा वनरेबल हो जाएगा। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। तो पहला में क्या हो जाएगा गैप हो जाएगा, दूसरा में रिटोरिक हो जाएगा, तीसरा में अपोजिंग हो जाएगा, ये ऑथोरिटेरियन हो जाएगा और ये आपका वनरेबल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्या है, तो इधर आपको इम्प्रूव करना है, तो बिल्कुल इम्प्रूव करते हैं। द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड बिफोर लेस देन द 3 मंथ्स, ठीक है। तो कंप्लीटेड ऑन की, कंप्लीटेड एट की, कंप्लीटेड इन, तो ये जो आपको दिख रहा है जो 3 मंथ्स लेस देन 3 मंथ्स, तो ये क्या दिखा रहा है, ये आपका ड्यूरेशन दिखा रहा है, ठीक है। और ड्यूरेशन दिखा रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे फिर, तो कंप्लीटेड इन, सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर आप चेक करो, दे डिसाइडेड टू पुट अप द लॉन्च डेफिनेटली बिफोर, तो यही से मतलब है दे डिसाइडेड टू पुट अप द लॉन्च बिफोर इनडेफिनेटली बिफोर द चेयरमैन वाज रिलीज फ्रॉम द जेल। तो पुट ऑन मतलब कुछ भी पहनना, वियर करना, एलिमेट हो जाएगा, ठीक है। तो पुट ऑफ द लॉन्च, तो यही आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा, बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पुट ऑफ मतलब क्या हो जाएगा, तो डिले करना, पोस्टपोन करना हो जाएगा। पुट अप मतलब क्या हो जाएगा, तो टॉलरेट करना, ये सब का सेंस देता है, ठीक है। तो पुट ऑफ यहाँ पे सबसे बेस्ट है, क्यों, तो यहाँ पे क्या सेंस दे रहा है, तो लॉन्च, ये पुट ऑफ, तो यहाँ पे क्या सेंस दे रहा है, तो डिले करना, पोस्टपोन करने का सेंस दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब 72 नंबर आप चेक करोगे तो क्या करना है, तो पैसिव में करना है, बस वर्ब फॉर्म देखेंगे। द स्पीच ऑफ द चाइल्ड इम्प्रेस्ड, ठीक है। तो वर्ब दिख गया, सेकंड फॉर्म। जब इसका पैसिव करेंगे तो वाज वर और थर्ड फॉर्म, तो वाज वर और थर्ड फॉर्म इसको होल्ड पे रखो, बाकी ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आंसर मार्क कर देंगे। आगे बढ़ जाएंगे। 73 नंबर क्या बोल रहा है, तो एक्टिव में करना है, तो बिल्कुल करते हैं। आर बीइंग सर्व्ड दिख रहा है, तो बीइंग देख के मेरा बिल्कुल दिमाग काम करेगा कि आईएनजी वाला फॉर्म होना चाहिए, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये रहा, आंसर मार्क कर देंगे। आगे बढ़ जाएंगे। अब हम लोग 74 नंबर करते हैं, तो इधर क्या करना है, तो इनडायरेक्ट नरेशन में करना है, तो बिल्कुल टेंस को पकड़ के बैठना है, ठीक है। सेट टू मीना वाई डिड यहाँ दिख गया, सेकंड फॉर्म दिख गया, ठीक है। आगे बढ़ो। व्हेन ही वाज इन रियल ट्रबल, ये भी आपका सेकंड फॉर्म दिख गया। अब चेक करते हैं, तो सेकंड फॉर्म का हेड और थर्ड फॉर्म होगा, ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा, ठीक है। तो इससे काम नहीं बना। आगे देखोगे व्हेन के बाद ही वाज इन रियल ट्रबल, तो वाज का हेड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा, तो ये आपका रहा, ठीक है। उसके बाद वाज का वाज ही नहीं रहेगा, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, ठीक है। व्हेन सी हैड बीन, तो यहाँ पे हैड बीन ये भी आपका होल्ड पे रखो, बाकी व्हेन ही हैड इन रियल ट्रबल और ये भी होल्ड पे रखो, ठीक है। उसके बाद आप सी में चेक करोगे तो डैट और वाई दो दो कंजक्शन दे दिया है, इधर भी एक कंजक्शन है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो दो ऑप्शन तो आपका चला गया, ठीक है। अब दोनों को मैच कर लोगे तो यहाँ पे हिज फ्रेंड दिया है, ऊपर हर फ्रेंड दिया है, तो बस हम लोग ये चेक कर लेते हैं क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो माई फ्रेंड, माई बोले तो माई आपका फर्स्ट पर्सन हो गया, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो इसके लिए हर आ जाएगा, तो हर आ जाएगा, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। 75 नंबर क्या बोल रहा है, तो आपको इनडायरेक्ट में करना है, तो बिल्कुल करते हैं। मिस्टर डैश सेड व्हाट अ कॉस्टली थिंग गोल्ड हैज बिकम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, तो लैमेंट का तो बिल्कुल सेंस नहीं आ रहा, चिल्लाने का भी सेंस नहीं आ रहा, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड का सेंस आ रहा है, इसको होल्ड पे रखो।
अब यहाँ पे हैज बिकम है, तो जब इसका क्या करेंगे, इंडायरेक्ट करेंगे तो हैड बिकम हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। ये बी नून उड़ा दो तो डी आपका आंसर आ जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 76 नंबर आप देखो तो ब्लैंक को फिल करना है। द डिसीजन वाज कंसिस्टेंट डैश कंपनी पॉलिसी, ठीक है, तो कंसिस्टेंट के साथ कौन सा प्रेपो आएगा ये अपने को देखना है। तो कंसिस्टेंट विथ, टू और बाय और फॉर, ठीक है, तो कंपनी पॉलिसी के साथ अपने को कौन सा फिट बैठेगा, तो कंसिस्टेंट विथ फिट बैठेगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 77 नंबर आप चेक करोगे तो अब दो दो ब्लैंक दे दिया, तो बिल्कुल प्रेपरेशन से भरते हैं। द एथलीट एक्सेल्ड डैश स्प्रिंटिंग बट फॉल्टर्ड डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, मान लो आपको नहीं पता एक्सेल्ड के साथ क्या आएगा, कौन सा प्रेपो आएगा, लेकिन यहाँ फॉल्टर्ड डैश द डिस्टेंस इवेंट ऐसा दे रहा है, ठीक है, तो ये जो लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट्स है, ये तो क्या है, तो ये एक आपका पॉइंट की तरफ से काम करेगा, ठीक है, अगर पॉइंट की तरफ से काम करेगा तो आप ये उड़ा दोगे और क्या उड़ा दोगे, तो ये उड़ा दोगे, ठीक है, एट एट इधर दिख रहा है। अब आगे द एथलीट एक्सेल्ड विथ स्प्रिंटिंग ऐसा तो कुछ नहीं होगा, तो एक्सेल्ड इन हो जाएगा, तो इन हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो द एथलीट एक्सेल्ड इन स्प्रिंटिंग बट फॉल्टर्ड। अब जैसे मान लो आपको पहला में पता है कि इन आएगा, ठीक है, तो फिर दूसरा में आप कैसे मार्क करते, तो यहाँ पे इन इन दो जगह है, तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाता। अब यहाँ पे देखोगे तो बाय बाय बोले तो यहाँ डूअर चाहिए। अब यहाँ पे क्या आपको डूअर दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस को तो डूअर है नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो बिल्कुल एट आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 78 नंबर चेक करोगे तो डायरेक्ट में करना है, तो बिल्कुल कहते हैं सेलिना आस्क्ड यूसुफ इफ ही वुड गो टू अ पार्टी दैट नाइट। अब दैट नाइट सबसे इजी दिख गया, तो इसका चेंज करके क्या होगा, टू नाइट होगा, तो ये रहा टू नाइट, बाकी दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो इफ है तो क्वेश्चन पूछने का काम करेगा, तो यू विल तो असर्टिव हो जाएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये सब्जेक्ट रहा, ये वर्ब रहा, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 79 नंबर आप चेक करोगे तो यहाँ पे क्या करना है, एक्टिव फॉर्म में करना है, तो बिल्कुल करना शुरू करते हैं। वाज सीन दिख रहा है, पहला वर्ब दिख गया, ठीक है, तो वाज सीन का क्या होगा, तो बस सॉ होगा, सॉ बस ढूंढो कहाँ पे, ये सॉ रहा, यहाँ पे स्ट्रगल्ड कुछ, यहाँ पे सॉ ऐसा है, इधर सॉ हिम ये रहा, ठीक है, और यहाँ पे भी सॉ रहा, और यहाँ पे हैड सीन रहा, तो ये ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर दोगे। उसके बाद देखोगे तो ही वाज सीन टू हैव बीन स्ट्रगलिंग विद द टेक्निकल प्रेजेंटेशन ऐसा बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो प्रोजेक्ट मैनेजर सॉ डैट ही वाज स्ट्रगलिंग और द प्रोजेक्ट मैनेजर सॉ हिम स्ट्रगलिंग, तो यहाँ ही है, ही के लिए इधर हिम आ जाएगा, ठीक है, और डैट उट इधर ऐसा आप नहीं डालोगे, ही स्ट्रगल, ये पूरा स्ट्रक्चर ही गलत जा रहा है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। द प्रोजेक्ट मैनेजर सॉ हिम, ही वाज सीन, तो बिल्कुल सी का सॉ हो गया, और ही इधर जाके हिम हो जाएगा, ठीक है, और कौन देखा, तो प्रोजेक्ट मैनेजर बाय है, तो बाय इधर आगे आ जाएगा, तो बिल्कुल ये आपका आंसर आ जाएगा। 80 नंबर क्या है, तो ऑब्ड्यूरेट है, ये भी बिल्कुल अपना वोकैब बैच से आया हुआ है, क्या हुआ, तो ऑब्ड्यूरेट हम लोग याद किए थे कि अब रेट डबल हो गया है, और इस चीज पे बिल्कुल वो अड़ गया था, ठीक है, तो अड़ा मैन, तो ये भी बिल्कुल जिद्दी का सेंस देगा, अपने को उल्टा चाहिए, इनफ्लेक्सिबल ये भी जिद्दी, अनयील्डिंग ये भी जिद्दी, तो कंप्लाइंट हो जाएगा, तो सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एज इट इज ये सब हम लोग वोकैब में किया, जो अभी वोकैब आपको मैं यूट्यूब में करवा रहा हूँ, इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। ऑब्ड्यूरेट ये आपका स्टबर्न होता है, जिद्दी होता है, तो अब जैसे एक बार दुकानदार के पास आप गए, अब दुकानदार क्या बोल रहा है, अब डबल रेट हो गया है, लेना है लो वरना भाड़ में जाओ, ठीक है, तो एडामेंट हो गया, स्टबर्न हो गया, हार्डेंड हो गया, फिक्स हो गया, अनयील्डिंग हो गया, इनफ्लेक्सिबल हो गया, तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, अगर अगर उल्टा पूछेगा तो यही सब पूछेगा, सबमिसिव, कंप्लाइंट और प्लाइंट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर आप चेक करोगे तो फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ड्यूरिंग हिज डैश फ्रॉम द स्नोई पीक द थॉट अबाउट हिज डैश फ्रॉम अ लॉन्ग लाइन माउंटेनर्स, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, तो ये डिसेंट का मतलब पता होना चाहिए, और आपका डाइसेंट का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तो नीचे वाले तो बहुत बच्चे जानते होंगे कि इसका मतलब डिसएग्रीमेंट होता है, कोई भी चीज का डिसएग्रीमेंट अगर आप बोलोगे तो इसको डाइसेंट बोलोगे, ठीक है। ऊपर वाला क्या होता है, तो ऊपर वाला का दो मीनिंग होता है, एक तो कुछ भी चीज डिक्रीज करना, दूसरा मीनिंग आपका ओरिजिन से होता है, और ईयर से होता है, ओरिजिन से होता है, ये सब होता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग हिज डैश फ्रॉम द स्नोई पीक, तो ड्यूरिंग हिज डैश फ्रॉम द स्नोई पीक, तो स्नोई पीक से क्या होगा, कुछ भी चीज डिक्लाइन करेगा, डिक्लाइन करेगा तो ये वाला आ जाएगा, ये वाला आ सकता है, ये एलिमेंट हो जाएगा, ये दोनों आपका इज्जत से चला गया, ठीक है। अब इसमें क्या देना है, तो ही थॉट अबाउट हिज डैश फ्रॉम अ लॉन्ग लाइन ऑफ माउंटेनर्स, जो उसका फैमिली है बिल्कुल लंबा लाइन है माउंटेनर्स का,
तो इधर ओरिजिन वाला देना है, पूर्वज वाला देना है, तो फिर यहाँ पे ये वाला डाइसेंट ही आएगा, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला डाइसेंट मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब बिल्कुल स्नोवी पीक जो डाउनवर्ड वाला है वो हो जाएगा। ये डाइसेंट मतलब क्या होता है, ओरिजिन और बैकग्राउंड ऑफ अ पर्सन, फैमिली, नेशनलिटी से आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर, सस्पेंशन का आपको क्या नहीं हो सकता वो बताना है, तो बिल्कुल हम लोग बताते हैं। द एक्ट ऑफ टेम्पररी स्टॉपिंग, और कोई भी चीज़ को सस्पेंड कर देना, सस्पेंशन, ये बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा, तो ये गलत अपने को ढूंढना है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, ये हो जाएगा। अ मिक्सचर इन विच पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड फ्लूइड बट नॉट डिजॉल्व, तो सस्पेंस नीचे हो जाता है, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है, अपने को फॉल्स वाला चाहिए। अ टाइप ऑफ मैकेनिकल सिस्टम यूज इन अ व्हीकल टू एब्जॉर्ब शॉक्स, तो बिल्कुल सस्पेंशन बाइक में होता है, तो ये भी ट्रू है। ठीक है, अ स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी एक्साइटमेंट अबाउट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, तो ये आपका फॉल्स है, उसको हम लोग सस्पेंस बोलते हैं, सस्पेंशन नहीं बोलते हैं, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर आप चेक करोगे तो ये जो अंडरलाइन पार्ट है इसको आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में चेंज करना है। आफ्टर लॉन्ग डे माया सेट बाय द विंडो इन द स्टेट ऑफ बीइंग प्लीजेंटली लॉस्ट इन द थॉट। ठीक है, तो यूफोरिया ये पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन यहाँ पे अपने को कुछ नेगेटिव देना है, ये हट जाएगा। ठीक है, अब सॉलिट्यूड क्या होता है, तो सॉलिट्यूड बोले तो बिल्कुल अकेलापन, लेकिन स्टेट ऑफ प्लीजेंटली लॉस्ट इन हर थॉट्स, तो प्लीजेंटली भी यहाँ पे बोल रहा है, तो बिल्कुल सॉलिट्यूड हटा दोगे आप। डेलिरियम ये अलग ही जाता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो डेलिरियम का मतलब क्या होता है, एक्यूरेटली डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड, इलनेस से आपका इलनेस से प्रॉब्लम है। सॉलिट्यूड बोले तो अकेला, यूफोरिया एकदम एक्साइटमेंट का फीलिंग, तो रेवरी क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल थॉट डे ड्रीम करना आंसर आ जाएगा। ठीक है, 84 नंबर क्या है, तो बिल्कुल आपको एरर बताना है, तो एरर बताते हैं हम लोग। द वाइब्रेंट कलर्स ऑफ द होली फेस्टिवल वर, ठीक है, तो कलर से उसके लिए वर है, डिस्पर्स्ड ऑन द एयर। ठीक है, तो जब ऐसा फिक्स प्रपोजिशन वाला दिखे तो आपका एकदम दिमाग समझ में आ जाना चाहिए, तो डिस्पर्स क्या होता है, तो डिस्पर्स्ड इन द एयर होता है, ना कि ऑन होता है, तो इस जगह पे एरर है, अगर एरर है तो सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर चेक करोगे तो करेक्ट मीनिंग बताना है ईडियम का। ठीक है, मुहावरा, लेट्स कॉल इट अ डे एंड स्टार्ट ओवर टुमारो मॉर्निंग, तो लेट्स कॉल इट अ डे काफी फेमस है, और फेमस है तो स्टार्ट अ वर्किंग नहीं होगा, गिव अप अ स्पेसिफिक नेम नहीं, चेक द कैलेंडर नहीं, तो एंड अ वर्क फॉर द डे। ठीक है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, कॉल इट अ डे। आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर क्या है, तो आपको फिर से मीनिंग बताना है। मीनिंग क्या है, तो पेन इन द नेक, तो कुछ भी दर्द उर्द का सेंस दे रहा है, ये पेन इन द नेक का क्या सेंस आ जाएगा। ठीक है, द टास्क कॉजेज फिजिकल इंजरी, बिल्कुल नहीं, फिजिकल नहीं। द टास्क इज वेरी इंजॉयबल, बिल्कुल नहीं भाई। द टास्क रिक्वायर्स मेडिकल एक्सपर्टीज, बिल्कुल नहीं, सारा नॉनसेंस ऑप्शन है, तो सीधा आंसर आ जाएगा द टास्क टीडियस और अनोइंग है। अब 87 नंबर क्या है, तो पैसेज है, तो बच्चे बिल्कुल जो पढ़े होंगे हम लोग ऐसे ही मार करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाई आर द एल्डरली स्पेसिफिकली मोर वनरेबल टू इथिलीन गाइक्लिन पॉइजनिंग। ठीक है, तो ये जो एल्डरली है वो लोग ज्यादा वनरेबल है, क्यों, तो देखो, बिकॉज दे लैक एक्सेस टू रेगुलेटेड कोऑपरेटिव, ये कोई सेंस नहीं बनेगा। बिकॉज दे कंज्यूम मोर अनब्रांडेड मिल्क देन इन्फेंट, तो ये भी कोई सेंस नहीं बनेगा। ड्यू टू देयर हायर मेटाबॉलिक सेंसिटिविटी ड्यू टू द लोअर रिन्यूएबल, तो ये दोनों में से अपने को ढूंढ लेंगे जल्दी से क्या इसका कारण है। ठीक है, तो बिल्कुल ढूंढते हैं। तो शुरू का है, तो बिल्कुल आप शुरू से ढूंढोगे, तो पॉइजनिंग हो रहा है, ऐसा ऐसा कुछ बोल रहा है, इथिलीन के कारण हो रहा है, डेथ ये इतना बढ़ गया है, इंक्लूडिंग इन्फेंट हॉस्पिटलाइज, मिल्क क्या है, इंडियन इंडस्ट्री कंपाउंड ऑलरेडी इनफेमस, ये सब बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखोगे तो पोटेंशियल ट्रिगर, तो क्राइसिस कॉन्फिडेंस, अनब्रांडेड सप्लाई बोल रहा है, चिल्ड्रन का बात हो रहा है, और एल्डरली का बात हो रहा है, और मोस्ट अफेक्टेड, ज्यादा यही सब अफेक्ट हुए ड्यू टू द हायर मेटाबॉलिक सेंसिटिविटी एंड लोअर रिनल रिस्पेक्टिवली। अब रिस्पेक्टिवली देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब दोनों के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, ये जो हायर मेटाबॉलिक है ये किसके लिए है सर, तो ये आपका चिल्ड्रन के लिए, और ये जो लोअर रीनल रिजर्व है ये किसके लिए है, तो ये आपका एल्डर के लिए है, तो आंसर मिल गया। ठीक है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 88 नंबर क्या है, तो व्हाट इज द पोटेंशियल कंसिक्वेंस ऑफ द कंटामिनेशन मेंशन्ड इन द टेक्स्ट। ठीक है, क्या पोटेंशियल कंसिक्वेंस है, रिजल्ट हो सकता है, बिल्कुल ढूंढते हैं। अ कंप्लीट बैन, ये एक्सट्रीम है, उड़ा दो। ठीक है, द इमीडिएट क्लोजर, ये भी एक्सट्रीम वर्ड है, उड़ा दो। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ टेस्टिंग किट फॉर द स्मॉल वेंडर्स, ये भी आपका नेगेटिव जा रहा है। ठीक है, अ शिफ्ट इन द कंज्यूमर प्रेफरेंस टू, ये बिल्कुल आपका आ जाएगा, ये आपका बिल्कुल पॉजिटिव जा रहा है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
89 नंबर क्या बोल रहा है, विच मेजर डज द ऑथर सजेस्ट टू इम्प्रूव द स्मॉल डेयरी सेफ्टी, ठीक है। क्या मेजर को इम्प्रूव करने के लिए क्या होगा, तो मेक पेनल्टीज टफर फॉर ऑल डेयरी ओनर्स, एक्सट्रीम वर्ड उड़ा दो, ठीक है। रिक्वायर ऑल मिल्क, ऑल ओल ये सब एक्सट्रीम वर्ड है, और यहाँ पर भी ओनली है, उड़ा दो, ठीक है। तो अभी पढ़े नहीं रहे हो, सीधा लॉजिक के बेसिस पे, और मैं इधर तुक्का मारने नहीं सीखा, सारा लॉजिक है, ठीक है। यूज मशीन्स टू चेक कोल्ड इंस्टेड ऑफ पीपल, तो ये भी कुछ ऐसा सेंस नहीं बना रहा है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल आपका एआई ट्रिक काम कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप ढूंढोगे तो यही मिलेगा। 90 नंबर क्या बोल रहा है, तो मेन पर्पस क्या है सेफ हार्बर प्रोविजन का, तो मेन पर्पस ढूंढते हैं टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम द हाई मिल्क कॉस्ट, ठीक है, इसको होल्ड पे रखते हैं। तो गेट डेयरी प्रोडक्ट रिपोर्ट कंटामिनेशन अर्ली बाय गिविंग देम लीगल प्रोटेक्शन लोअर पेनल्टीज, अच्छा है, होल्ड पे रखो। टू प्रोटेक्ट रेगुलेटरी फ्रॉम पॉसिबल लॉसूट्स, हाउ दे इन्फोर्स द रूल्स, टू एंश्योर इन्फेंट्स एंड एल्डरली रिसीव फ्री हॉस्पिटलाइजेशन, ये बेकार से लाइन है, उड़ा दो, ठीक है। So to protect the regulator from possible lawsuits about how they enforce the rules, तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। मेन पर्पस ऑफ सेफ हार्बर प्रोविजन क्या है, ठीक है, पढ़ते हैं। तो लास्ट का है, तो बिल्कुल हम लोग लास्ट से ही पढ़ना शुरू करेंगे। तो इधर आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपका नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सेफ हार्बर दिख रहा है मुझे, तो रेगुलेटर्स में ऑल्सो कंसिडर सेफ प्रोविजन दैट पेनल्टीज फ्रॉम ऑपरेटर हु रिपोर्ट कंटामिनेशन फैसिलिटी इनकरेज अर्ली डिस्क्लोजर गिविंग ऑथोरिटीज टू सेव लाइव्स, ठीक है। ऊपर क्या लिखा हुआ है, सब्सिडाइज्ड कोऑपरेटिव चिलिंग कैन दस रिड्यूस द डेयरी फार्मिंग, ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप इधर चेक करोगे तो यहाँ पे आपका यही है, ठीक है, कंसिडर करना डेयरी ऑपरेटर कंटामिनेशन, ये सब दिख रहा है, ठीक है। अब इधर आते हैं, सीधा मार करते हैं कौन सा आपका आंसर हो जाएगा। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हाई मिल्क कॉस्ट, ये नहीं होगा। टू गेट कंटामिनेशन, यही सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो बी आपका सीधा आंसर मार्क कर देंगे, और यहाँ पर भी आपका एआई ट्रिक काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, 91 नंबर क्या बोल रहा है, तो ये जो लिथेलिटी है इसका क्या चाहिए, तो इसका आपको चाहिए क्या मतलब है, ठीक है, मीन चाहिए, क्या मतलब है। तो इसको भी बिल्कुल हम लोग वोकैब में कर चुके हैं, लीथल, हम लोग लीथल कर चुके थे, ठीक है। लीथल कैसे कर चुके थे, तो ली बोले तो ब्रूसली, ब्रूसली का जो पंच था भाई काफी डेंजरस था, ठीक है। तो डेंजरस था, लीथल था, जानलेवा था। तो क्वालिटी ऑफ बीइंग ये नहीं होगा, द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट नहीं होगा, स्टेट ऑफ बीइंग फेमस नहीं होगा, तो एबिलिटी टू कॉज डेथ हो जाएगा। डी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो लीथल, ठीक है। तो ली बोले तो ब्रोसली, और यहाँ था निकालो, तो ब्रोसली का जो पंच था वो बिल्कुल फैटल था, बिल्कुल जानलेवा था, तो बिल्कुल डेडली था, यही पूछ दिया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये वो क्या बहुत काम का चीज है, बिल्कुल आपको रिवाइज करते रहना है, जो अभी यूट्यूब में करवा रहा हूँ। 92 नंबर क्या है, तो आपको PQRS है, तो बिल्कुल हम लोग उड़ाना सीखेंगे, ठीक है। QRPS ऐसा नजर आ रहा है, तो क्यू क्या है, तो ऑटोमेट, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इधर देखो भाई एक कैच नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, ये कैपिटल से शुरू हो रहा है, ठीक है। कोई भी चीज कैपिटल ही वाला स्टार्टिंग होता है, यहाँ पे कैपिटल नहीं है, यहाँ पे कैपिटल नहीं है, यहाँ पे कैपिटल नहीं है, तो सीधा क्यू आपका आंसर हो जाता, ए आपका आंसर हो जाता, कुछ नहीं पढ़ना था इसमें, ठीक है। तो सीधा कैपिटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही बात हो रहा है, क्यू आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 93 नंबर चेक करोगे तो यहाँ पर भी PQRS है, तो बिल्कुल PPRS ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है। तो अगर पी से पढ़ोगे तो वाइल प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर ग्लोबल कनेक्टिविटी, तो यहाँ कुछ मैच नहीं, फिर क्यों पढ़ोगे, कैन लीड टू, तो कैन ऑल्सो लीड टू, तो क्या कैन ऑल्सो लीड टू, इसका सब्जेक्ट तो दो, इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तो ये बिल्कुल हो जाएगा आर और क्यू का मैंडेटरी पेयर है, ठीक है। आर और क्यू का मैंडेटरी पेयर है, तो ये आपका हट जाएगा, आर और क्यू दिख रहा है, आर और क्यू दिख रहा है, आर और क्यू दिख रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, कैन ऑल्सो लीड टू, ठीक है। while providing a platform for global connectivity if not balance real world interaction, का बात हम लोग लास्ट में करते हैं, बिल्कुल एस आपका लास्ट में है, ठीक है। शुरू किससे होगा, तो बिल्कुल पी से शुरू नहीं हो सकता है, शुरू आर से ही इसको होना पड़ेगा, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। तो आर में क्या है, एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कैन ऑल्सो लीड टू while providing platform global community if not balance, तो क्या होगा, प्रॉब्लम आएगा, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा, सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब 94 नंबर क्या आएगा, तो फिर से पैसेज आ गया, तो बिल्कुल करना शुरू करते हैं। तो ये आपका काफी फैक्चुअल पैसेज है, ठीक है। इसमें एक्यूरेट आपको कुछ मिल नहीं रहा है, तो सीधा हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक स्टोरी है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स का, काफी प्लेजेंट है, इंटरेस्टिंग है, हाईलाइट करता है क्या,
तो प्योरिटी ऑफ यूथफुलनेस को हाईलाइट करता है। ये मोरल वैल्यू से रिलेटेड है, इस ट्राइब से रिलेटेड है। ये जो स्टोरी रिवॉल्व करता है कैसे, तो लाइफ्स ऑफ टू कजन्स का, ठीक है, कजन होना चाहिए यहाँ पे, आरम एंड मुराद, दो इस सब नाम है। ये लोग बिलोंग करता है पुअर फैमिली से और नोन है ऑनेस्ट नेचर के लिए, ठीक है। एवरी वन मॉर्निंग क्या हुआ, तो आरम अमेज टू सी हिज कजन मुराद राइडिंग अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। एक मॉर्निंग क्या हुआ, तो ये जो मुराद है व्हाइट हॉर्स क्या कर रहा था, तो चढ़ा हुआ था उसमें, ठीक है, राइड कर रहा था। एज अ बॉय कुड नॉट एफर्ड सच अ हॉर्स, और ये लोग एफर्ड नहीं कर सकता पुअर फैमिली से, तो आरम सस्पेक्ट किया कि द हॉर्स कुड हैव बीन रिडन विदाउट परमिशन, और ये विदाउट परमिशन इसको कर रहा है, ठीक है। बट हिज एक्साइटमेंट टू राइड द हॉर्स मेक हिम फॉरगेट द सस्पेंशन, ठीक है, और काफी ये भी एक्साइटेड तो भूल गया कि कुछ भी ये गलत वाला हॉर्स है। द टू बॉयज स्पेंड फ्यू डेज सीक्रेटली एंजॉइंग द, और ये लोग बहुत एंजॉय किया कनेक्शन एनिमल। हाउएवर क्या हुआ, व्हेन दे मेट द हॉर्स ओनर, जॉन ब्रो नाम था हॉर्स ओनर का, हियर हिज सैड स्टोरी दे फील सेंस ऑफ गिल्ट, और वो जो ओनर है हॉर्स हॉर्स का, वो कुछ इन लोग को स्टोरी सुनाया जिससे लोग बिल्कुल गिल्ट में आ गया। दो बायरो रिकॉग्नाइजेज हिज हॉर्स, ही इज टू इम्प्रेस्ड बाय द ट्राइब्स रेपुटेशन टू अक्यूज द बॉयज, ठीक है। हिज फेथ इन द साइलेंस डीपली टच्ड फॉर द बॉयज। फाइनली क्या हुआ, तो मोराद डिसाइड किया कि सेक्रेटरी रिटर्न कर दो हॉर्स को, तो प्रॉपर स्टेबल। द स्टोरी ब्यूटीफुली डिपिक्ट्स हाउ गुड वैल्यूज एंड द हाई मोरल स्टैंडर्ड दैट यंग हार्ट्स इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। तो बिल्कुल ये इजी स्टोरी है। अब यहाँ पे बताना है कि आराम सरप्राइज हो गया था जब उसको मुराद में देखा था। क्यों देखा था, तो वाज लिविंग द विलेज, नहीं हैड बॉट अ न्यू बाइसाइकिल, नहीं अनदर टाउन, नहीं तो राइड हॉर्स कर रहा था, इसलिए कर रहा था। बी आपका आंसर हो जाएगा। और मैं आपको खतरनाक चीज बताना चाहता हूँ कि आपका जो ये 5 का 5 क्वेश्चन है भाई, एआई ट्रिक काम कर रहा है। सबसे लेंथी वाला आपका सीधा आंसर मार कर देते और आंसर आ जाता, और 5 में बिल्कुल 5 इजिली निकाल सकते थे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो इतना जो हम लोग खतरनाक अप्रोच कर रहे हैं बिल्कुल इधर काम आ रहा है, ठीक है। अगर आप इधर भी सही से ऑब्जर्व करोगे तो भले मैं आपको पढ़ के सुना दिया, लेकिन एआई ट्रिक सीधा यहाँ पे लेंदी वाला मार कर देता तब भी आंसर आ जाता, ठीक है। तो हर तरह का आपको बिल्कुल सीख के रेडी रहना है। तो जो जो एनालिसिस बिल्कुल देख के गए मेरे स्टूडेंट्स, पूरा खुश है, खतरनाक, ठीक है। 95 नंबर क्या बोल रहा है, तो आराम टेम्परली इग्नोर द सस्पेंशन अबाउट बीइंग टेकन विदाउट परमिशन, ठीक है। तो मुराद एक्सप्लेनेशन फियर ऑफ पनिशमेंट एक्साइटमेंट डिजायर कैसे भूल गया, तो बिल्कुल एक्साइटमेंट और डिजायर टू राइड हॉर्स की वजह से बिल्कुल वो सस्पेंशन को इग्नोर कर दिया था टेम्पररी। तो सी आपका आंसर हो जाएगा, और सीधा एआई ट्रिक जिंदाबाद। आप बस ऑब्जर्व करते जाओ, ठीक है। 96 नंबर क्या बोल रहा है, व्हाई डिड द बॉय फील गिल्टी, क्यों फील किया था ब्रायो से मिलके। ही स्कोल्डेड देम, नहीं अक्यूज फॉर द थेफ्ट, बिल्कुल नहीं। सैडनेस रिमाइंडेड ऑफ रॉन्ग डूइंग, और ऑफर्ड देम मनी, तो ये सब का बात ही नहीं हो रहा, सीधा सी आंसर आ जाएगा। और एआई ट्रिक जिंदाबाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 97 क्या बोल रहा है, तो व्हाट प्रिवेंटेड जानोबारी ऑफ अक्यूजिंग द बॉय ऑफ स्टीलिंग द हॉर्स, क्या प्रिवेंट किया, लैक ऑफ एविडेंस, नहीं फियर ऑफ हर्टिंग द फीलिंग्स, बिल्कुल नहीं। द बॉयज क्लेवर एक्सक्यूज, नहीं हिज बिलीफ इन द ऑनेस्टी ऑफ ये, तो सी आपका आंसर हो जाएगा, एआई ट्रिक जिंदाबाद। तो अभी तक 3 4 में लगातार लगा के दिखा दिया हो, ठीक है। 98 नंबर में बिल्कुल देखते लगता है कि नहीं, तो क्या मैसेज देना चाहता है मुराद डिसीजन, क्या मैसेज, पॉवर्टी लीड्स टू रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, बिल्कुल नहीं। वन शुड नेवर ट्रस्ट ब्लाइंडली, बिल्कुल नहीं। एडवांटेज मोर देन रूल्स, बिल्कुल नहीं। ऑनेस्टी एंड स्ट्रॉन्ग वैल्यूज का बिल्कुल बात हो रहा है, आंसर मार्क कर देंगे, एआई ट्रिक जिंदाबाद, ठीक है। तो सारा में मैंने आपको लगा के दिखा दिया। अब 99 और बिल्कुल पीक्यूआरएस है तो बिल्कुल करते हैं, ठीक है। तो जो एनालिसिस कर रहे हैं बिल्कुल हम लोग करेक्ट एनालिसिस कर रहे हैं, एज इट इज आपको दिखेगा। अब 99 नंबर आप चेक करोगे तो बिल्कुल पीक्यूआरएस है, तो RQPS, अगर आपको इंट्रो लाइन मिल गया खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इन एडिशन हम लोग कब बोलेंगे, कुछ स्टेटमेंट रहेगा तब बोलेंगे, शुरू में तो सीधा नहीं बोलोगे, तो पी आपका एलिमेंट हो गया। देयरफॉर ओवरफॉर से शुरू नहीं होता है, क्यू एलिमेंट हो गया। एंशियंट कल्चर ये हो सकता है, हावेवर से भी ऐसा कॉन्ट्रास्टिंग दिखाता है, शुरू नहीं हो सकता है, एस उड़ गया, आंसर मार्क कर देंगे, ए आपका आंसर आ गया, ठीक है। ए बोले तो आर से शुरू होगा, आगे बढ़ जाता है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो बिल्कुल पीक्यूआरएस है, QSPR, पहला मिल जाएगा, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट, किसके कॉन्ट्रास्ट, उसके पहले कुछ रहना भी तो चाहिए, पी आपका एलिमिनेट हो गया। हैंड सोन से शुरू नहीं होगा, क्यू एलिमिनेट हो गया, ठीक है। टिपिकली समझ नहीं आ रहा, होल्ड पे रखो। एडिशनली कुछ बोलोगे फिर एडिशनली बोलोगे, एस से शुरू नहीं होगा, खत्म हो गया क्वेश्चन, डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल जो जो हम लोग अप्रोच कर रहे थे, तो आज आपका CHSL मेंस का सही एंडिंग हुआ, ठीक है।
तो आज मैंने अपना लास्ट शिफ्ट भी करा दिया और आज बिल्कुल आपका मेंस का आंसर की भी आ गया और बिल्कुल हम लोग आंसर की के साथ जो हम लोग अप्लाई किए थे सीएचएसएल में एज इट इज हम लोग मेंस में भी अप्लाई कर लिए और बिल्कुल कम समय में बिल्कुल आप इसको बना सकते थे, ठीक है। तो बिल्कुल अपना आप रिव्यू दीजिए, फीडबैक दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।